Hello guys, this is Rahul Bhaiya, and in today's video we'll discuss Donald Trump 2.0. How is it going to be different? Okay, so Joe Biden proved to be one of the worst presidents of the United States after Second World War. ये जो Biden है, right? तो अमेरिकन इससे बहुत दुखी हैं, right? Especially because of his foreign policy and his bad policies with respect to इकोनॉमी. ओके, आपको पता है अमेरिका में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? वहाँ पे एक सेइंग भी होती है, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड. तो यही इसने किया, विच बिकेम अ मेजर रीज़न वाई डोनाल्ड ट्रंप जो है इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री उनको मिली. उन्होंने हाउस जीता, उन्होंने इलेक्शन पॉपुलर वोट जीता, ओके. सेनेट भी अब उनकी पार्टी के पास है. तो अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ. जो डेट है यूएसए का वो भी 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, ओके, मोर देन द जीडीपी. तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है यूएसए का. और देखिए जो यूएसए है वो ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि चाइना सबसे ज़्यादा, मैक्सिको, जर्मनी, कनाडा, इंडिया एंड अदर्स ऑल्सो. ओके, सो वहाँ पे एक मेजर कंसर्न है अमेरिका में. देन जो डिफेंस स्पेंडिंग है यूएसए की वो बहुत ज़्यादा है, राइट? इट इज़ अराउंड 3.5% ऑफ द जीडीपी ऑफ यूएसए, राइट? उसका गोल है कि उसको 2% करना है. और बहुत सारे कंट्रीज़ का भी जो डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएसए अपने ऊपर लेता है, जैसे कि इसराइल, ओके, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड अदर्स. सो दीज वर सम रीजन्स वाई पॉपुलिस्ट लीडर्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप केम टू पावर, राइट? ऐसा जो कंट्रीज़ हैं और एम्पायर्स हैं उनकी हिस्ट्री में ऐसा होता है, राइट? अमेरिका में ऐसा पहले भी हुआ है. आप लोग बोलेंगे कि सर एम्पायर क्यों बोल रहे हो? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से इनफॉर्मल अमेरिका का एम्पायर ही है, राइट? स्पेशली आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. उसके पहले भी पूरी वर्ल्ड पे यूएसए का इन्फ्लुएंस है, ओके. और आप देखो उसका जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि जो उसके बाद के 9 कंट्रीज़ हैं वो भी उतनी डिफेंस स्पेंडिंग नहीं करते जितनी अकेला यूएसए करता है, ओके. अब देखो इसमें क्या फ़र्क होगा डोनाल्ड ट्रंप, स्पेशली जो सेकेंड टर्म है, ओके, बिकॉज जो बाइडन ने जो कबाड़ा किया है तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप को अपना थोड़ा असली रूप दिखाना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म में उसने अपना इतना रूप नहीं दिखाया था, राइट? अब उसको दोबारा इलेक्ट भी नहीं होना, ये उसका लास्ट चांस है. सो इस टाइम पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमी ऑफ यूएसए, ओके, रादर देन द वैल्यूज़ ऑफ यूएसए. आप बोलोगे कौन सी वैल्यूज़? देखो, वो वैल्यूज़ जो यूएसए और वेस्टर्न यूरोप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्ड करी, ठीक है? जैसे कि रेस्पेक्टिंग द सोवरेंटी ऑफ अदर कंट्रीज, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल इफ नॉट इन प्रैक्टिस, राइट? बट कोशिश तो इन्होंने करी. देन डोमिनेंट रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि इनका रोल रहे, ओके, बायलैटरल ज़्यादा ना हो, यूनिलैटरल ज़्यादा ना हो, राइट? देन यूएसए एक्टिंग एज द ग्लोबल पुलिसमैन, ओके. आपने देखा कि यूएसए कितनी जगह इन्वॉल्व होता है वॉर्स में जहाँ पे उसको लगता है कि कोई वर्ल्ड पीस को खतरा है या फिर उसकी डोमिनेशन को खतरा है, राइट? जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो वॉर्स को सपोर्ट नहीं करते, ओके. हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पे अगर अमेरिकन इंटरेस्ट थ्रेटन होंगे तो वो जो ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं उनको तो नहीं यूज़ करें, बट डेफिनेटली एयरफोर्स को या यूएस मरीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? एक लिमिटेड आप कह सकते हो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप, बट एज सच वो वॉर्स के फेवर में नहीं है. और उन्होंने कहा था कि जब मैं ऑफिस एज्यूम करूं उसके पहले जो ये गज़ा इजराइल वॉर है, राइट, ये फिनिश हो जानी चाहिए. और आप देखो ऐसा हो भी गया, राइट? एंड अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर है वो भी मुझे नहीं लगता कि कुछ हफ्ते से ज़्यादा चल पाएगी, बिकॉज यूक्रेन को अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सपोर्ट मिल रहा था वो ऑब्वियसली अब नहीं मिलने वाला, राइट? एंड जो बाइडन के क्रिटिक्स हैं, ठीक है, वो तो इतना तक कहने लग गए थे कि जो बाइडन है उसके लिए यूक्रेन और यूरोप जो है वो तो है फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? इजराइल जो है वो है सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड नंबर पे आता है कौन? यूएसए, राइट? तो ये तो काफ़ी अनपॉपुलर हो गया था. सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक बराक ओबामा एंड जो बाइडन, जो कि कौन है? करियर पॉलिटिशियंस, राइट? जो बिलीव करते हैं एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में और जो अमेरिकन वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं. बट फॉर डोनाल्ड ट्रंप जियो इकोनॉमिक्स, ओके, मतलब पैसा इज गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन जियो पॉलिटिक्स. हेयर जियो पॉलिटिक्स का मतलब जैसे जो बाइडन के लिए यूक्रेन, राइट, एंड मिडल ईस्ट, ये सब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस विद डोनाल्ड ट्रंप 2.0, ओके. तो इसके लिए जियो इकोनॉमिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट?
अब देखिए ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि इसके आने के पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब देखो इसकी एक और एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं गाइस। जो डोनाल्ड ट्रंप है, इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड श्रूड बिजनेसमैन, ओके। और ये बहुत कुछ कर चुका है, राइट। ये रियलिटी शो होस्ट कर चुका है, और एक 1987 में इसकी एक बेस्ट सेलिंग बुक भी रह चुकी है जो ज़बरदस्त बेस्ट सेलर थी। इसको उसने को ऑथर किया था, राइट, द आर्ट ऑफ डील। तो इसमें इसने बताया है कि कैसे डील मेकिंग की जाती है, ओके। तो आप देखो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, राइट, ये हर चीज़ को, ये पॉलिटिक्स को भी डील की तरह देखता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इसने जो कनाडा पे प्रेशर बनाया कि कनाडा को हम 51st स्टेट बना देंगे, देन ग्रीनलैंड को हम कैप्चर कर लेंगे, राइट। जो पनामा कैनाल है उसको कैप्चर कर लेंगे। तो ये क्या है, ये बेसिकली इसकी डील करने के तरीके हैं, ओके। ये क्या करता है, अब इसने इन तीनों पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाल दिया, ओके, कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा पे। अब ये क्या करेगा, अब उनको बुलाएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे। अब आओ बात करने, क्यों, अब वो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं कि ये तो बहुत हार्श टर्म्स हम पे लगाएगा, तो वो थोड़े से बैकफुट पे रहेंगे, ओके। उसके बाद ये क्या करेगा, उनको थोड़ी सी लेस हार्श टर्म्स प्रेजेंट करेगा, जिसको वो खुशी खुशी मान जाएंगे, या एटलीस्ट थोड़ा बहुत नानू नू करके मान जाएंगे, राइट। सो ये ही इसका आइडिया है। इसका एज सच कोई कैप्चर करने का इरादा नहीं है, बट ही विल स्ट्राइक अ गुड डील। जैसे ग्रीनलैंड बोलेगा कि आपको जो भी यहाँ पे रिसर्च करनी है, मिलिट्री बेस बनाने, आप बना लो, राइट। पनामा से भी कुछ डील करेगा। कनाडा तो ऑलरेडी बोल चुका है कि नहीं नहीं ठीक है, हम मानते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है आपका, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग बैठ के कुछ निकाल लेंगे सोल्यूशन। तो आप देखो ये इसके तरीके हैं डील करने के, ओके, राइट। एंड सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ही इज गोइंग टू फॉलो इन द केस ऑफ चाइना। चाइना के साथ भी ऐसा ही करेगा। आप देखो कैसे इसने, जब ये अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर रहा था, तब इसने बोला था कि मैं इतने टैरिफ लगा दूंगा चाइना पे, राइट, कि उनकी जो कार्स हैं, राइट, वो एक भी कार नहीं बिकेगी यूएसए में। ऑलरेडी जो BYD इलेक्ट्रिक कार्स हैं, और मैं आपको बता दूं बहुत ज़बरदस्त कार्स हैं गाइस, और इस पर ऑलरेडी 100% टैरिफ है, तब जाके भी ये टेस्ला को कंपटीशन दे रही है। आप सोचो अगर ये टैरिफ कम हो जाए तो टेस्ला का क्या हाल हो, ओके। और इसने बोला था कि चाइनीज़ गुड्स पे 60% टैरिफ में लगा दूंगा, लेकिन जैसे ही ये पावर में आया, आप देखो इसने उसको पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, अभी मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको डिस्कस करेगा कि कैसे हम जो चाइना का कंपटीशन है उसको फेस करें, राइट। और जो टिकटॉक है, राइट, जिसको बैन कर दिया था जो बाइडन ने, इसने उसके बैन को हटा दिया और 75 डेज का एक्सटेंशन दे दिया। एंड मोर ओवर जो टिकटॉक का CEO है उसको अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, ओके। तो ये क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्ट्राइक अ गुड डील विद चाइना, ओके। अब देखो ये फ्यूचर में हमको पता चलेगा कि चाइना के साथ इसकी ओवरऑल पॉलिसी क्या है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ज़बरदस्त कंपटीशन यूएसए को अगर कोई दे सकता है तो वो चाइना है, राइट। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्या उसको कैसे डील करेगा इस चैलेंज को, राइट। क्या वो उसको एक एलाय बना के डील करेगा, या फिर जैसे उसने फर्स्ट टर्म में टैरिफ वॉर किए थे उस तरह करेगा, तो ये तो टाइम ही बताएगा, राइट। अब देखो इंडिया के लिए इसमें क्या लेसन है, इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, जो ऑलरेडी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, ओके, वहाँ पे बहुत स्मार्ट लोग हैं, जयशंकर साहब वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट मैन, उनको पता है कैसे ये डील करना है। बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंडिया की स्ट्रैटेजी होगी कि पहले आप डोनाल्ड ट्रंप को ये बताओ कि जो इंडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप को या यूएसए को क्या दे सकता है, राइट। इंडिया यूएसए को क्या ऑफर कर सकता है, उसकी बेसिस पे वो हमसे एक प्रॉपर नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा। अब देखो उसने क्या किया, नरेंद्र मोदी साहब को नहीं बुलाया, राइट। वैसे मोदी साहब ने फ़ोन किया था, राइट, आफ्टर जब इसको इलेक्शन में विक्ट्री मिली थी, बट उसने पर्सनली नहीं बुलाया। उसने जो इन्विटेशन दिया वो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को दिया, तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने जयशंकर साहब को वहाँ पे भेजा। तो ये थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को, राइट, ताकि ये इंडिया के साथ थोड़ी जो डील है वो टफ रखे। तो इंडिया को भी ये समझना होगा कि अच्छे से हम अपने आप को प्रेजेंट करें कि आपको क्या क्या फ़ायदा है अगर आप हमारे साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं, तो हम आपको चाइना को कंटेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब अभी चल रहा है फॉरेन मिनिस्ट्री में, वहाँ पे दे आर स्मार्ट पीपल, उन्होंने देख लिया है कि ट्रंप ने आके थोड़े से कार्ड्स चेंज कर दिए हैं। सो आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये भी हमको देखना होगा कि ये जो ट्रेंड डोनाल्ड ट्रंप 2.0 शुरू करते हैं, ये क्या जो अगला प्रेसिडेंट आता है इनके बाद वो किस तरफ इसको ले जाता है, राइट। उससे हमको पता चलेगा कि अब जो ग्लोबल ऑर्डर है, नया ग्लोबल ऑर्डर, वो किस तरफ जा रहा है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।